रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नई इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉन्च की गई है, लेकिन 90 से ज़्यादा यूनिक प्रॉब्लम नए इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से रिलेटेड रिपोर्ट की गई हैं। इसे गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि 700 से ज़्यादा ईमेल मिली हैं, 2000 से ज़्यादा इशू से रिलेटेड और 90 यूनिक इशू और प्रॉब्लम आ रही हैं न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे। ये प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई हैं टैक्स प्रोफेशनल के द्वारा, ICAI के द्वारा और टैक्स पेयर के द्वारा। इसे गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्नॉलेज किया गया है राज्यसभा में ऑन 20 जुलाई 2021। चलिए फ्रेंड्स, कुछ मेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ रही हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक सिर्फ ITR 1, ITR 2 और ITR 4 के लिए ही यूटिलिटी उपलब्ध कराई गई है। ITR 3, ITR 5, 6, 7 के लिए यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार ये ITRs अभी तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल होनी स्टार्ट नहीं हुई हैं। जिन टैक्स पेयर का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होना है, उन्हें फॉर्म नंबर 3CA 3CD अपलोड करवाना होता है चार्टर अकाउंटेंट के जरिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अभी तक ये फॉर्म भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं नई इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करते हुए 24 आवर्स के अंदर 3 बार से ज़्यादा का इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर देगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। 60 मिनट्स के बाद ही उसका अकाउंट अनब्लॉक होता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे फ़ोन नंबर 10A 10B फाइल करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये फॉर्म अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यदि टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी होती है एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद वो ITR फाइल कर सकता है। लेकिन इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे अभी तक कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है कि लीगल हेयर डिसीज्ड SSC के लिए ITR फाइल कर सके या अपील फाइल कर सके। बहुत से टैक्स पेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने प्रोफाइल को भी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं 100% लेवल तक, जिसकी वजह से कि वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कुछ फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस में 89% कंप्लीशन आ रही है, यानी कि 100% कंप्लीशन नहीं आ रही है। इस केस में आप सिर्फ नीचे दी गई सर्विसेज ही अवेल कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, फॉर्म फाइल कर सकते हैं, E-वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को और अदर सर्विसेज ले सकते हैं। आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा ताकि आप नीचे दी गई सर्विसेज ले सकें, जैसे कि डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकें, डाउनलोड कर सकें, प्री फिल्ड XML, रजिस्टर कर सकें एज ए रिप्रेजेंटेटिव, रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ऑथराइज another person to act on behalf of the self, manage ITD reporting entity identification number। बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत से ग्लिचेस आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच कर दिए हैं, M-साइनर भी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पिकअप नहीं किया जा रहा है इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा। यदि किसी टैक्स पेयर को रीअसेसमेंट का नोटिस आया है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करनी होती है 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये रिटर्न अपलोड नहीं हो पा रही है। यदि किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की अपील फाइल करनी है फॉर्म नंबर 35 में, तो ये अपील नहीं फाइल कर पा रहा है CIT अपील के पास, क्योंकि बहुत सी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं। जैसे कि चलान नंबर एंटर करते हुए 0 वो एंटर नहीं कर पा रहा है, या फिर जो डेटा ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है वो डिलीट हो रहा है, फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम टैक्स पेयर को आ रही है। जब टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है और वो प्रोसेस हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन इशू की जाती हैं। टैक्स पेयर किसी भी साल का इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) डाउनलोड नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स के नए पोर्टल से। यदि किसी टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है असेसमेंट ईयर 2021 से पहले की, तो उससे रिलेटेड नोटिस भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं
और ये मैसेज आ रहा है, नोटिस फॉर डिमांड प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। इस प्रकार टैक्स पेयर इन नोटिस के रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि इनकम टैक्स की रिटर्न में कुछ डेटा प्री फिल होके आएगा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, लेकिन टीडीएस का डेटा 26 AS में अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन वो प्री फिल होके नहीं आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न में। उसे टैक्स पेयर को मैनुअली फीड करना पड़ रहा है टैक्स पेड सेक्शन में। यदि कोई टैक्स पेयर फॉरेन रेमिटेंस करता है यानी कि आउट ऑफ इंडिया पेमेंट भेजता है तो उसे फ़ोन नंबर 15 CA CB फाइल करने होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे टैक्स पेयर ये फॉर्म फाइल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रेक्टिफाई करना है अंडर सेक्शन 154 तो इसके लिए भी फैसिलिटी नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि किसी टैक्स पेयर के कोई डिफेक्टिव रिटर्न है इनकम टैक्स की तो उसके लिए जो डिफेक्टिव नोटिस है 139(9) या प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट 143(1)(a) के अंतर्गत है, वो भी इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे टैक्स पेयर TDS और TCS स्टेटमेंट भी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बहुत से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। बहुत से टैक्स पेयर को बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि आपने एक बार बैंक ऐड कर दिया है तो जब तक ये वैलिडेट नहीं हो जाता है तब तक वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आता है। आप उसे बैंक अकाउंट की डिटेल व्यू कर सकते हैं, इसे रिमूव नहीं कर सकते। आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड तभी आता है यदि आप कम से कम एक अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर देते हैं, और यदि आपको EVC को इनेबल करना है तो आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है E-फाइलिंग प्रोफाइल में वो आपका मैच करना चाहिए जो आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है उसके साथ। फ्रेंड्स, यदि आप वैलिडेटेड बैंक अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो IFSC कोड है वो मास्क फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि आपको नहीं पता कि IFSC क्या है इस बैंक का, और यहाँ पे अकाउंट नंबर भी मास्क फॉर्मेट में आ रहा है। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर ने जो है वो अपना बैंक अकाउंट की ब्रांच चेंज की है तो उसका IFSC चेंज हो जाएगा, अकाउंट नंबर सेम रहता है। या फिर किसी बैंक का मर्ज हुआ है दूसरे बैंक में, IFSC नंबर चेंज करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पे एंटर किया है, IFSC डिटेल क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि इन्फोसिस के द्वारा टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है और बहुत से इशू को रिजॉल्व भी किया गया है, जैसे कि पोर्टल की जो स्लो स्पीड थी उसे रिजॉल्व किया गया है और कुछ फंक्शनलिटी को उपलब्ध भी कराया गया है और फर्दर मेजर लिए जा रहे हैं ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपकी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल से रिलेटेड तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम गवर्नमेंट तक ये रिप्रेजेंटेशन दे सकें वीडियो के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।